जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग या तो आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। टेरेस की टंकी भरी हुई है। घर में किचन में नल खुला है, पानी नहीं आ रहा है। तो इस हालत में ऊपर टेरेस की टांकी में और पानी भरने से काम बनेगा नहीं। बराबर। किचन में भी आपने नल तो खुला रखा है, तो पानी तो आना चाहिए। पानी नहीं आ रहा है और कहीं बीच में कचरा अटका हुआ है, ऐसा हमने डायग्नोसिस किया था प्रॉब्लम का। और आप में से कुछ साथियों ने बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं कि अब ये कचरा निकालने का कैसे।
तो इस बात के ऊपर हमें चर्चा करनी है आज कि वी आर एट दिस स्टेज और इसका इलाज क्या है। अभी एक बार हमने ज्ञान प्राप्त किया, अच्छी तरह से श्रवण किया, बराबर, अध्यात्म का श्रवण किया, तो अभी हम सबको मालूम तो है अहम ब्रह्मास्मि, इसमें कुछ नया जानना बाकी नहीं है, वैसे तो जान लिया हमने। एक्चुअली भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग हम पढ़ ले ना, तो जो कुछ जानने योग्य है सब उसमें आ जाता है। लेकिन यह जानकारी हमारे में जो बदलाव आना चाहिए, जो नेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है, वो नहीं आता है, वो बदलाव नहीं होता है। सीख तो लिया हमने अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति नहीं होती है। तो ये नहीं होने के पीछे कुछ गड़बड़ है, देयर आर सम ऑब्स्टेकल्स, कुछ ना कुछ बाधाएं हैं जो हमें इस लेवल तक पहुंचने नहीं देती। और इसलिए हमारा एम या तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि ये जो बाधाएं हैं, इन बाधाओं को हम कैसे दूर करें। यानी हम अपना ध्यान अपने मन की ओर केंद्रित करें, जिसकी वजह से हमें ये बाधाएं दूर करने में सहायता हो। तो नया और कुछ ज्ञान प्राप्त करने की झंझट में पड़ना नहीं है, यानी कि अभी टांकी में पानी भरना नहीं है। फॉर द टाइम बिंग लेट अस रिमेन एट दिस लेवल। आगे का बात करनी है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग जितना हमने सीखा है, जितना हमने सुना है, टांकी में जितना पानी है वो पानी काफी है नल में पानी लाने के लिए। तो घर में सिंक में नल बदलने की जरूरत नहीं है, यानी कि डोंट लुक फॉर एनी न्यू एक्सपीरियंस, कि कोई नई अनुभूति हो जाए या तो कोई नया ज्ञान प्राप्त करे, यानी कि टांकी में पानी भरे, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है कि हमें हमारे मन की ओर ध्यान देना है। और ये मन जो है ना, उसके कुछ थोड़े प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ऐसे हैं जिसको हम आदत से बनी हुई धारणाएं कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं हैबिचुअल नोशंस, कहते हैं को आदत से मजबूर। तो हमारे मन में कुछ भाव है, कुछ ख्याल है हमारे बारे में, और वह गहराई से हमारे मन में इंगित हो गए, दे आर इनग्रेन्ड इन अवर माइंड। और ये जो सारी चीजें हैं, इनको हम विपरीत भावना कहेंगे। ये मैं आपको दोबारा डिस्प्ले करता हूं। ये बात हमने देखी है, मन में विचार, विचार का वाणी में परिवर्तन, वाणी का हमारे एक्शन में परिवर्तन, वो जो रिपीटेड एक्शन, जो बार बार हम जो बात करते जा रहे हैं, कर्म है,
बार बार करते जा रहे हैं तो हमारी आदत बन जाती है, और ये आदत जो है वह जन्म जन्मांतर के बाद संस्कार बन जाती है। पहले हमने हैबिट तक देखा था, आज संस्कार एडिशनल ऐड किया है। तो थॉट, इसको रिवर्स में आप जाएंगे तो ये जो हमारे संस्कार है वही हमारे अज्ञान है, वही हमारी विपरीत भावना है। यानी हमारा आत्मा का जो ज्ञान है उसके बीच में ये जो इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान जो है, अज्ञान रूपी बादल जो छाया हुआ है, वह हमारा संस्कार बना हुआ है। ये संस्कार क्यों बना है? क्योंकि ये जन्म जन्मांतर से हमारी आदत बनी थी। क्या आदत बनी थी? ये शरीर मैं हूं। यानी हमने हमारे शरीर के लालन पालन में, शरीर के प्रति ध्यान देने में, शरीर के साथ बने हुए रिश्ते के ऊपर ज्यादा अहमियत देने की वजह से ये शरीर को मैं हूं मानने की आदत बन गई, और वो आदत संस्कार बन गई। तो हमने देखा था कि उल्टी दिशा में आप जाएंगे तो ये जो संस्कार है, ये जो अज्ञान है, इस अज्ञान को मिटाना है। इस अज्ञान को मिटाने के लिए हमारी आदतें हमें बदलनी होगी। आदतें बदलने के लिए हमारे जो एक्शंस हैं, यानी कि जो काम हम कर रहे हैं, कार्य हम कर रहे हैं, उस कार्य के प्रति ध्यान देना होगा। वो कार्य को सुधारना होगा। उसको सुधारते सुधारते हमारी वाणी में परिवर्तन आएगा, और हमारी वाणी में परिवर्तन आएगा तो हमारे विचार में परिवर्तन आएगा, और वो विचार का जो परिवर्तन है वो मन के लेवल से होता है। सो शरीर मैं हूं की जो जड़ता है, जो अज्ञान है, उसको मिटाना है तो उल्टी दिशा में जाते हुए मन तक पहुंचना पड़ेगा। यानी कि इग्नोरेंस में से एक तो हम पहले तो रिटोर्ट करते हैं। रिटोर्ट यानी क्या? मान लीजिए कोई ऐसे सिचुएशन आ गई और कोई डरावनी बात सामने आ गई, सडनली धरास को पड़े ना। ये क्यों होता है? मान लीजिए कि आप सरल बात लेते हैं, आप कई गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग बाय कार और बस, बराबर स्पीड में चल रही है, बस में ट्रैवल कर रही है, चलो ना, और बस स्पीड में चल रही है, और सडनली वो बस के ड्राइवर को रास्ते में से कोई बच्चा या तो कोई एनिमल रोड क्रॉस करते हुए दिखता है, और वो फुल स्पीड में जा रहा है, सडनली ब्रेक लगाई, तब ऐसे उछल उठते हैं। उछलते हुए आपके मन में द्रास को पड़, वो क्यों होता है? दैट इज रिटोर्ट। दैट इज रिटोर्ट। यानी शरीर के प्रति हमारा ध्यान पहले जाता है। मेरे शरीर को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे शरीर के प्रति हम, वो ही मैं हूं, अपनी पर्सनालिटी वही है, यानी कि हमारा अस्तित्व शरीर ही है, ऐसा मानते हैं, इसलिए ये ध्रास को इटले पड़े, इसलिए ध्रास को पड़ता है, ऐसा होता है। सो दिस इज रिटोर्ट। उसके आगे की जो स्थिति है वह रिएक्शन की है, या कि फिर आप वही बस से ट्रैवल करते हैं, वही रास्ते से ट्रैवल करते हैं, बार बार ट्रैवल करते हुए आपको पता है कि अभी यहाँ ये रास्ता खराब ही है, ड्राइवर ब्रेक मारेगा ही, यू आर रेडी, यू आर मेंटली रेडी फॉर इट। तो तभी ऐसे सडन ब्रेक लगेगी तो आप इतने जोर से रिटोर्ट नहीं करोगे, फिर भी थोड़ा रिएक्ट तो करोगे, अरे क्या हुआ। रिएक्शन की जो मात्रा है वो थोड़ी मेलो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन यू विल रिस्पॉन्ड, थोड़ी और मेच्योरिटी आएगी, वही रास्ते से जाते रहेंगे, आते रहेंगे। हाँ भैया रास्ता ही ऐसा है, क्या ड्राइवर भी बेचारा क्या करेगा। सो दैट बिकम्स योर रिस्पॉन्स, एंड देन अगेन, सॉरी दिस वाज रीजनिंग, उसके पहले रिस्पॉन्स आता है। आप ड्राइवर, अरे भैया थोड़ा शांति से चलाओ, घाई मत करो, दैट इज योर रिस्पॉन्स। और उसके बाद की जो स्थिति है वो रीजन की है, थॉट के लेवल पर है कि अभी ड्राइवर भी बेचारा क्या करेगा, रास्ता ही ऐसा है, तो ही इज हेल्पलेस, सो यू विल ट्राई टू रीजन इट आउट। तो हमारी जो मनस्थिति है
वो धीरे 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 बदलते 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 स्थिर होने लगती है। और ये जो बात है, यानी कि दिस शोज अस कि हमारे मन में ये जो विपरीत भावनाएं हैं, जो जन्म जन्मांतर से हमारे साथ सूक्ष्म शरीर के साथ चलते चलते संस्कार के रूप में हमारे सामने आ गई हैं, उनको अभी हमें सुधारना है। और ये विपरीत भावनाएं अगले जन्म का तो हमें कोई याद नहीं है, उसको भूल जाइए, लेकिन इस जन्म में भी हमने कई विपरीत भावनाएं इकट्ठी करी हैं। क्या बचपन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ न कुछ आता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में 3-4 सिबलिंग्स है, भाई बहन हैं, बराबर है? तो मान लीजिए कि इसमें से एक भाई या तो एक बहन पढ़ने में ज्यादा होशियार है और एक जो है वो डल है, राइट? तो पेरेंट्स वो डल बच्चे को तो कुछ, अभी के जो जागरूक पेरेंट्स जो हैं वो डल बच्चे को तो ऐसा नहीं कहेंगे कि यू आर डल। पहले के जमाने में वो अरे तू तो ठोट छे साव, वो भी इतना सीधा रिएक्ट तो नहीं करते हैं वो बच्चे, लेकिन दे विल प्रेज द अदर ब्रदर या तो अदर सिबलिंग। देखो वो कैसे मेहनत करता है। यानी नाउ यू आर नॉट टेलिंग स्ट्रेट कि भाई यू आर अ डफर, बट यू आर बाय कंपेयरिंग द पर्सन विद द अदर गाय, यू आर सेइंग वो तुम्हारा छोटा भाई देखो या तो बड़ा भाई देखो कैसा ये है। पेरेंट डोंट टेल द यंगर वन और द अदर वन, जो डफर है उसको नहीं बोलते कि तुम डफर हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये चीजें सुनते 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 वो बच्चा अपने में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेता है कि मैं निकम्मा हूं या तो मेरी कुछ अहमियत नहीं है। फिर उसमें से और भी ग्रंथियां आती है कि भाई हमारे पेरेंट्स को तो वो वही ज्यादा पसंद है, दे लव दैट पर्सन ओनली नॉट मी, मेरे से ज्यादा प्यार नहीं करते हैं, मैं तो वैसे भी निकम्मा ठहरा। क्या? और ये जो रिजेक्शन जो है वो मन में धीरे 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 जमा होते जाता है। अभी क्या होगा मालूम है? ऐसी ग्रंथियां इकट्ठी करके, अभी ये मैंने इंफीरियरिटी की बात करी, ऐसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाती है। द अदर चाइल्ड उसको ऐसे, अरे मैं सुपीरियर हूं, आई एम बेटर। तो आई एम बेटर वाली भी ग्रंथि ही है, मैं इंफीरियर वाली भी ग्रंथि है, आई एम बेटर वाली भी ग्रंथि है। दोनों ग्रंथियां जो है वह हमारे आध्यात्मिक विकास के मार्ग में आती हैं, बराबर? अभी नाउ वॉक बैक ऑन द टाइम स्केल, अपने बचपन के दिन में आ जाओ और मान लीजिए कि ऐसी कोई घटना आपके साथ घटी है कि आप या तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हैं या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हैं। यू हैपन टू बी वन ऑफ द क्लेवर चाइल्ड इन द फैमिली और यू हैपन टू बी अ डल चाइल्ड इन द फैमिली, बराबर? अभी वो ग्रंथि आप बांध कर आए हैं, मन में वो ग्रंथि बंधी हुई है, और अभी आप भगवत गीता के क्लास में आते हैं, राइट? तो क्या होता है मालूम है? दिमाग के, मान लीजिए एक इमेजिनरी प्रोसेस आपको बताता हूं कि दिमाग के दो हिस्से कर लीजिए। तो एक हिस्से में सारी ग्रंथियां पड़ी हैं और दूसरे हिस्से में ये सारा अध्यात्म जो अध्ययन हम कर रहे हैं वो आपने ग्रास्प किया, बराबर? यहां कि हम ब्रह्मास्मि तक हम आ गए। लेकिन वो जो बचपन से
इकट्ठी की गई ग्रंथियां, वो दैट सेंस ऑफ रिजेक्शन या तो वगैरह, वो कटुता, वो हताशा, वो क्रोध, जेलसी, बराबर, ये सारी चीजें, ये जो ग्रंथियां जो बनी हैं, ये सारी विपरीत भावनाएं हैं। विपरीत भावनाएं यानी ये हमारे प्रोग्रेस के आड़े आने वाली भावनाएं हैं। उसमें एमबीए का सर्टिफिकेट भी आ गया, मने बद्दू आवड़े, आई नो एवरीथिंग। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम बस यस वी नो इट, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो वेदांत में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। सो ये सारी विपरीत भावनाएं हैं जो हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधारू बनती है। अच्छा, दूसरी विपरीत भावनाएं क्या है? आत्मा के स्वरूप के बारे में गलत विचार। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, मैं स्पेसिफिकली दोबारा रिपीट करता हूं। मान लीजिए कि थॉट कि भाई आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तो ये विपरीत भावना है। अभी ये बात आप किसी से भी सुनो तो एट दैट मोमेंट वी हैव टू बी अलर्ट, हमें सतर्क हो जाना है कि भाई यहां कुछ गड़बड़ है, ये बात सही नहीं है। इस बात को मैं अभी तो वहां तक जाकर आपको कहूंगा, ब्रदर, कहने की थोड़ी गुस्ताखी कर रहा हूं, जरूरत कर रहा हूं, बट मान लीजिए कि अभी यहां क्लास में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाए और वो भगवान आकर हमसे कहें कि भाई ये सब तुम डिग मार रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन सही बात तो ये है कि आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, मैं कहता हूं। ऐसा यदि भगवान कृष्ण भी यहां हमारे क्लास में आकर कहें तो बहुत नम्रता से हाथ जोड़कर हम भगवान से कहेंगे कि प्रभु तो फिर आप एक काम करिए, भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक जो है उसको आप पहले करेक्ट कर लीजिए। कौन सा श्लोक है? अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थान और अचलो यम सनातन। प्रभु ये जो कृष्ण है यहाँ बैठा है ना, उसने बार बार मार ठोक के हथौड़ा मार मार के श्लोक हमारे दिमाग में फिट कर दिया है, घुसा दिया है, और हमेशा यही कहता रहा है कि भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती नहीं, आत्मा डज नॉट मूव, नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो यम सनातन। बराबर। तो भगवान कृष्ण भी हमें यदि आकर कहें कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो प्रभु से कहेंगे प्रभु पहले 2/24 करेक्ट कर लीजिए ना। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो फंडामेंटल चीजें जो अध्यात्म की हमने सीखी है, कहने का पूरा मकसद क्या है, उससे विपरीत कोई भी बात हमारे सामने आती है, कहीं से भी आए, कोई भी आकर हमसे कहें क्या, फिर उनके कपड़े का रंग कितना भी गेरुआ हो और दाढ़ी कितनी भी बड़ी हो, फिर भी नम्रता से हम कहेंगे कि नहीं प्रभु इसमें कुछ गड़बड़ है, या तो मेरी समझ में फर्क है या तो, लेकिन कुछ इनकंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, आई वांट टू अंडरस्टैंड। तो ये है विपरीत भावना, यानी अध्यात्म के जो ठोस सिद्धांत जो हमारे सामने हैं, पहले तो उनको परखना, यानी कि एक तो हमारी पर्सनालिटी में जो भी गड़बड़े हैं, यानी कि ये जो सारी कटुता, हताशा, क्रोध, बराबर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर वाली जो षड रिपु हैं, उन षड रिपुओं ने हमारे दिमाग के कौन से कॉर्नर में जाकर बैठे हैं, पहले उसको आइडेंटिफाई करना। यानी अभी
हमें पता चला कि पाइपलाइन में कचरा है, और अभी एक स्टेज आगे जाकर हमें पता चला कि पाइपलाइन में किस प्रकार का कचरा है। बराबर। लास्ट टाइम हम वहां रुके थे कि पाइपलाइन में कचरा है। अभी हमने देखा कि वो कौन सी टाइप का कचरा है, यानी कि वो कचरा कैसे निकालना, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन, क्या कचरा है, वो हिसाब से उसका उपाय करेंगे ना। तो वो कचरे की क्वालिटी क्वालिटी तो नहीं कहेंगे, वो कचरे की जात जो है, यानी कि विपरीत भावना, उसके बारे में भी अभी हम सतर्क हो गए कि बंधु, ये जो ज्ञान यहाँ दिमाग के आधे हिस्से में भरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो ज्ञान जो है वो फल नहीं दे रहा है, वह इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये जो बाकी आधे में जो कचरा भरा पड़ा है वो उसको प्रकट नहीं होने देता, इसलिए पानी नहीं आ रहा है। तो पहले हमने उपासना करी, चित्त शुद्धि करी, बराबर, यानी सगुण साकार की उपासना, जिसकी वजह से निष्काम कर्म योग, जिसकी वजह से मन शुद्ध हुआ, कटोरा शुद्ध हुआ, साफ किया, उसके अंदर हमने ज्ञान का श्रवण किया, उस ज्ञान के श्रवण का मनन किया, मनन करते करते जो भी डिफिकल्टीज आई वो क्लियर करते गए, समझ में आया, अच्छा है, नहीं आया, प्रश्न पूछकर भी खुलासे कर लिए, और अभी जो ज्ञान है वो ज्ञान अच्छी तरह से परिपक्व हो गया, यानी टांकी भर गई अभी पूरी। હવે બ્રાહ્મણોની 84 હોય, बराबर, पंगत लगी हुई है, और उसमें टिपिकल हमारे विलेज की जो मैं बात करता हूँ, पत्रावળી હોય, એમાં બધું પીરસાતું હોય, પહેલા તો પેલો દાળ વાળો આવે એટલે પેલો પડીયો ઊંધો પડવાનો પડી જાય, ને તો કાણા પડિયામાંથી દાળ લીક થવાની થઈ જાય, બધું થઈ જાય. ધેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ફેઝ. પહેલે દાળ પીરસાય, પછી શાક આવે, રીંગણા બટેટા ટમેટાનું રસાવાળું લાલ ઘૂમ શાક આવે. जो सौराष्ट्र के हैं उनको पता होगा, दे विल प्रोबेबली रिलेट विद मी, ब्राह्मणों की 84 लाल चटक શાક આવે, શાક વાળો શાક પીરસી જાય, પછી ફરસાણ વાળો આવે, ફરસાણમાં નોર્મલી સેવ ગાંઠિયા જ હોય, ક્યાંક ભજીયા હોય, નહીં તો સેવ ગાંઠિયા જ હોય, એટલે ઓલું શાક આવી જાય, સેવ ગાંઠિયા આવી જાય. फिर फाइनली लड्डू परोसे जाते हैं, बराबर, એટલે પછી લાડવા આવે, લાડવા પીરસાઈ જાય પછી બધા ભેગા થઈને નમઃ પાર્વતી, નવનીતભાઈ, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर. जो हाथ उठा के नहीं बोलेगा उनको महादेव की सौगंध है. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर. सुरेश जी ने हाथ नहीं उठाए, वसंत जी ने हाथ नहीं उठाए, और किन्होंने नहीं उठाए, मैं सबको तो नहीं देख पा रहा था. दोबारा, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर. ये मैं जानबूझकर कर रहा हूं, दिस इज नॉट एन एंटरटेनमेंट, यानी इसके पीछे मकसद है. हम तो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, ऐसा नमः पार्वती पते हम नहीं करते हैं. ये भी विपरीत भावना है, ये भी मन में कचरा है कहीं. कुछ
अहंकार कहीं पड़ा है, नहीं तो सहजता से हाथ ऊंचा हो जाएगा ना। ये साहजिकता आनी चाहिए। वो जब तक नहीं आती तब तक कोई न कोई विपरीत भावना कहीं ना कहीं है। यानी इफ यू कैनॉट बी स्पॉन्टेनियस, इफ समथिंग इज रिस्ट्रिक्टिंग यू, दैट वेल हम थोड़े पढ़े लिखे हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, ऐसी हरकतें हम नहीं करते हैं, वगैरह 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 वगैरह। कॉन्शियसली नहीं करते हैं आप, आई एम नॉट सेइंग यू आर डूइंग दिस कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली कुछ कोई कचरा हमारे दिमाग में है जो हमें इतनी स्पॉन्टेनिटी नहीं दे रहा है, और मैं उस कचरे की बात कर रहा हूं। यानी नमो पार्वती पते करने के पीछे मकसद ये था, आई वॉन्टेड टू नो हाउ स्पॉन्टेनियसली यू कम आउट, राइट। सी दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही हमारे आध्यात्मिक विकास में रुकावट है। હવે લાડવા પીરસાઈ ગયા, બરાબર, બધું આવી ગયું। Now ये जागरूकता, विपरीत भावना को निकालने के लिए हमें जो करना होगा, અત્યાર સુધી શાક દાળ ભજીયા ફરસાણ બધું આવી ગયું, હવે જે લાડવા આવ્યા is, હવે તમને ખબર છે, you know it, ब्राह्मणनी नातમાં, ब्राह्मण की जब ज्ञाति होती है, भोजन होता है, तो ये सब परोसने में फाइनल लड्डू ही आने वाले हैं। यहाँ भी उपासना हुई, श्रवण हुआ, मनन हुआ, अभी क्या आएगा? लड्डू में तो निधि ध्यासन नहीं आएगा ना। अध्यात्म की पंगत बैठी है तो श्रवण मनन के बाद क्या आएगा? निधि ध्यासन को ही आना है, लड्डू ही आना है। श्रवण मनन के बाद निधि ध्यासन के लड्डू परोसे जाएंगे। હવે હું પીરસણીયો છું ને, એટલે આ બધું જમણવાર મને વધારે સારી રીતે યાદ આવે। उसका उसके एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर ना। तो श्रवण हो गया, मनन हो गया, लड्डू परोसे गए निधि ध्यासन से, अभी भोजन की शुरुआत होती है, बराबर। ब्राह्मणों की 84 में लड्डू परोसे जाने के बाद सीधा खाना शुरू नहीं करते हैं, पहला अपोषण नो भात आवे, लाडवा पहला अपोषण नो भात भी पीरसाई जाए, फिर लड्डू फाइनली आते हैं। लेकिन अभी सब कुछ पत्रावली में सब कुछ परोसा गया है, तो पहले क्या करेंगे? अपोषण का जो थोड़ा भात आता है ना, वो भात में थोड़ी दाल वगैरह सब्जी वगैरह मिक्स करके फिर आगे रखते हैं। 5 ढगला करिए अपने, बराबर। ये पंचयज्ञ ना 5 ढगला है, सिंबॉलिक है वो। और ये होने के बाद ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणावतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म स्मरण ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु કરીને લાડવા ખાવાનું શરૂ થાય, राइट। आई थिंक मैंने जो प्रोसीजर सही सही आपको बताई है। इस तरीके से आज निधि ध्यासन शुरू थाय तो इसमें भी 2 स्टेजेस है, एक अपोषण का स्टेज है और दूसरा लड्डू खाने का स्टेज है। अभी चलिए थोड़ी आड़ बात कर ली है। ये अपोषण वाली जो चीज है ना, वो जो 5 ये रखते हैं, जो पंचयज्ञ का प्रतीक है। अभी हमारे में ये जो सुडो इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं ना, उनमें एक नई फैशन चली है कि हमारी जो भी कन्वेंशनल जो भी रीत रिवाज हैं, उनको नए वैज्ञानिक ढांचे में डालने की। तो दे ट्राई टू गिव अस ए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दैट।
द सो कॉल्ड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो इसमें से ये जो अपोषण वाली चीज है, जो 5 ढगली करिए ना, बेसिकली उसके पीछे मकसद ये, इट इज सिंबलिक ऑफ पंच यज्ञ जो हम करते हैं, तो सभी गृहस्थ को करना चाहिए। लेकिन वो हमारे सुडो साइंटिस्ट ने क्या बताया, ऐसा नहीं है। सिर्फ पहले के जमाने में ये स्वच्छता वगैरह का इतना माहौल नहीं था, थिंग्स वर नॉट क्लीनलीनेस वगैरह नहीं था, तो जहाँ भोजन करने बैठते थे वहां वो कीड़े मकोड़े वगैरह, ये बदा मकोड़ा बकोड़ा कीड़ी वीड़ी आटा मारता हुए, वो हमारी पत्रावली में हमारे भोजन में ना आ जाए, इसलिए बाहर उनके लिए वो 5 ढगली करके रखे ले, वो बाहर खड़े खड़े खा ले और हम अपनी आराम से मस्ती में खा ले, इसलिए वो 5 ढगला रखवा આવ્યા હતા। આ સુડો साइंटिफिक, ये भी विपरीत भावना है। बराबर है। अभी लॉजिकली हमको तो अरे वाह क्या बात है, यस दैट कुड बी द केस। अरे नहीं भैया, इसके पीछे ओरिजिनल मकसद कुछ अलग है। सी, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे सही आध्यात्मिक प्रोग्रेस में बाधा रूप है। सो डोंट गेट कैरिड अवे बाय एनी एक्सप्लेनेशन दैट कम टू अस। खास आपको मैं चेतावनी देता हूं, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी माहितियां भरी पड़ी है, और अभी गूगल सर्च करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, लेकिन उसमें से क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कौन से सोर्स से वो इंफॉर्मेशन आ रही है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमें गुमराह करेंगी। आई एम वार्निंग यू। सो एनी एक्सप्लेनेशन और कोई भी लॉजिक हमारे सामने किसी ने रख दिया और हम चलते बने उसके साथ, नहीं। इससे, इसके लिए मैं बार बार ये बात यहां हो रही है हमारी कि तत्वबोध में सबसे पहले हमने सीखा था विवेक, और ये विवेक हमें डेवलप करना होगा, और ये विवेक तभी ही जागता है, जो मैं अपने स्वानुभव से कहता हूं, कि हमारे अध्यात्म की स्टडी, हमारा अभ्यास, हमारा अध्ययन जितना गहरा होगा, यानी जितना श्रवण ज्यादा करोगे, जितना मनन ज्यादा करोगे, वैसे 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 ये विवेक की शक्ति डेवलप होती जाएगी। और ये विवेक की शक्ति देखिए, विवेक के टाइम पे विवेक आ गए, तो ये विवेक की शक्ति डेवलप होना, वही सबसे बड़ी चीज है। तो ये पहला, ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू द सब्जेक्ट। तो ये जो निधि ध्यासन जो है, श्रवण किया, मनन किया, ज्ञान अभी क्लैरिटी के साथ आ गया हमारे मन में, और श्रवण से पहले रिसीव किया, फिर बाद में मनन से सब डाउट्स निकाल दिए, प्रश्न पूछे, क्लैरिटी हो गई, ज्ञान की क्लैरिटी हो गई, सब कुछ है। अभी ये जो निधि ध्यासन का जो फेज शुरू होता है, वो निधि ध्यासन में 2 स्टेजेस है। पहला स्टेज जो अभी मैं आपको अभी जो हमने बात हुई, वो जागरूकता, सतर्कता, अलर्टनेस। वी हैव टू डेवलप दिस रेजर शार्प अलर्टनेस, यानी एनीथिंग, एनी सब्जेक्ट विच इज नॉट फ्रेंडली विथ वेदांतिक थॉट्स, हमारे मन में घंटी बजनी चाहिए। यानी इससे क्या होगा, आवर लिविंग, हमारा जो जीवन है वो वेदांत फ्रेंडली बनेगा। जैसे हम इको फ्रेंडली बोलते हैं ना, वैसे वेदांत फ्रेंडली। यानी धीरे 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 जीवन में हम जो भी कुछ करते हैं, वो सारी चीजें वेदांत के विचारों के अनुसार हम करने लगते हैं। अभी मान लीजिए कि कोई आकर हमसे कहे
ध्यान करने से आपको आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होगा, तो ये घंटी बजनी चाहिए। आत्मा का ज्ञान ध्यान करने से नहीं होता, क्योंकि आत्मा ज्ञान में आनंद ही आनंद है, पूर्णानंद है। और ये पूर्णानंद ध्यान करने से यदि मिलता है, तो ध्यान तो 20 मिनट के लिए होता है, 50 मिनट के लिए होता है, 1 घंटे के लिए होता है। लेकिन यदि ध्यान करने से आनंद की अनुभूति होती है, तो 1 घंटे के लिए होती है। मेरा स्वरूप तो पूर्णानंद है, तो इट कैनॉट बी लिमिटेड बाय स्पेस और टाइम। समय की पाबंदी में वो आनंद नहीं आएगा। तो यदि कोई बोले कि ध्यान करने से आत्मानंद की प्राप्ति होती है, बंधु जय श्री कृष्ण, ये सतर्कता, यानी निधि ध्यान का पहला स्टेज है ये सतर्कता। यदि शांति, पीस इज नॉट हियर, इट इज नोवेयर। यदि यहां शांति नहीं है तो कहीं नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी विचार, कोई भी आचार, कोई भी व्यवहार यदि हमारे मन की शांति में दखल अंदाजी करें, तो उस विचार से, उस आचार से सतर्क हो जाए, उस व्यवहार से सतर्क हो जाइए। मान लीजिए कि आपने ठान के रखी है 8 से 9 भगवत गीता का क्लास है, भगवत गीता क्लास है, नो डिस्टर्बेंस फ्रॉम एनीबॉडी। आपका जिगरी दोस्त भी आपको मिलने के लिए आ जाए, यू शुड बी एबल टू टेल हिम विथ ड्यू पोलाइटनेस कि भाई अभी 9 बजे तक रुक जाओ, देन आई एम ऑल योर्स, बट डोंट डिस्टर्ब मी। यह कहने की आप में हिम्मत आनी चाहिए। यू शुड हैव दिस करेज टू टेल। तो ही अध्यात्म का विकास फलीभूत होगा। यानी द फर्स्ट स्टेज ऑफ निधिध्यासन इज ये जागरूकता, ये सतर्कता, दिस अलर्टनेस, दिस फॉर्मनेस, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ निधिध्यासन। यानी वी चेंज द वे ऑफ आवर लिविंग। हम हमारे जीवन जीने की स्टाइल में मूलभूत परिवर्तन ले आए, बदलाव ले आए। दिस इज कॉल्ड अलर्ट लिविंग, जागरूक जीवन। मैंने ये टाइम स्लॉट इस एक्टिविटी के लिए दे रखा है, नथिंग डूइंग, नोबडी कैन, नथिंग कैन डिस्टर्ब मी। समय लगता है इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी 1 घंटे को आप इंटीग्रेट करने वाले हो आगे जाकर। ये समयावधि यहीं से बढ़ानी। ये सब नाटक क्यों हो रहा है, मैं क्यों कर रहा हूं? आप हिलिए मत, डुलिए मत, कुर्सी से खड़े मत हो जाइए, क्लास शुरू होने के बाद आपको कहीं जाना नहीं है, मैं ये करूंगा, आपको मैं निकाल दूंगा। ये सब मगजमारी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नाउ वी हैव रीच दैट स्टेज टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। इसका महत्व क्या है, इसकी अहमियत क्या है, ये कंसंट्रेशन की जरूरत क्या है, इस बात पर, इस लेवल तक अभी हम आए हैं, क्योंकि अभी 6ठे अध्याय में इसके बारे में ही चर्चा करनी है हमें। सो ये फर्मनेस, स्टेडफास्टनेस, अध्यात्म के प्रति हमारी निष्ठा मन में है, वाणी में भी है। अभी ये निष्ठा वर्तन में दिखनी चाहिए। थॉट के लेवल पे थी, बराबर, फिर वर्ड्स के लेवल पर आई, वाणी तक आई। नाउ इट शुड अपीयर इन अवर एक्शन, एंड आफ्टर दैट एक्शन इट शुड गेट कन्वर्टेड इनटू हैबिट, बराबर। एंड वंस दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हैबिट, बाद में वो हमारा संस्कार बन जाएगा, जो जन्म जन्मांतर
हमारे साथ चलेगा। तो ये जो अध्यात्म के साथ जीने की हमारी जो वृत्ति है, उसमें जो भी बाधाएं आती हैं, ये सारी बाधाएं विपरीत भावना है, ऐसा समझकर उससे हम अलर्ट रहते रहते एक एक को धीरे 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 हटाने की कोशिश करें। सब कुछ एक साथ नहीं हटने वाला है, बट slowly our life should get transformed into अध्यात्म फ्रेंडली लाइफ, यानी वेदांतिक लाइफ, वेदांत फ्रेंडली लाइफ, कि अध्यात्म में हम जो कुछ सीखते हैं उसके मुताबिक हम हमारा जीवन जी सकें, विचार से, वाणी से, वर्तन से, आदतों से यानी हैबिट से, एंड देन फाइनली संस्कार से। दिस इज द प्रोसेस। तो ये निधिध्यासन का पहला स्टेज, आ पोर्शन है। यहां से अभी हमने ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर शुरू किया, अभी लड्डू खाना है। द सेकेंड स्टेज ऑफ निधिध्यासन। ये लड्डू खाना है, वही ध्यान है, मेडिटेशन है। ध्यान योग जो है ना, जिसकी बात हम छठे अध्याय में करने वाले हैं, या तो कर रहे हैं, या तो जिसकी भूमिका बना रहे हैं, वही तो सही लड्डू है। अभी आप में से कोई कहेगा, रादर कहना चाहिए किसी को, कि अभी तक तो आप चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि ध्यान से तो आत्मा की अनुभूति नहीं होती, ध्यान तो ये, ध्यान से ये नहीं होता, ध्यान से वो नहीं होता, ध्यान से नहीं होता, सब कुछ में आपने ध्यान के ऊपर इधर चौकड़ी उधर चौकड़ी, सभी जगह पे चौकड़ी मार दी, और अभी बहुत बोल ध्यान से होने वाला है, निधिध्यासन होने वाला है। यानी हमने अभी तक ध्यान के बारे में जो गलतफहमियां थी उसकी चर्चा करी कि भाई ध्यान क्या नहीं कर सकता है, और अभी हमें यह देखना है कि ध्यान क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है, और ये भगवान सिखाएंगे हमको छठे अध्याय में। तो ये जो निधिध्यासन का जो दूसरा हिस्सा जो है, जो पहला हिस्सा, रिपीट अगेन, सतर्कता, वेदांत फ्रेंडली लाइफस्टाइल, बराबर, ये निधिध्यासन का पहला फेज। और दूसरा फेज जो है, सेकंड पार्ट जो है, वह ध्यान का है, जिसमें मैं अपने बारे में जो ओपिनियन ग्रंथियां जो हमने बनाई रखी हैं उस पर ध्यान करेंगे। यानी दिस मेडिटेशन इज द सेल्फ ओपिनियन रिविजन मेडिटेशन, सेल्फ ओपिनियन रिविजन मेडिटेशन। ये ध्यान में हमें अपने बारे में, अपने शुद्ध स्वरूप के बारे में, अपने सही स्वरूप के बारे में जो भी कहीं गलतफहमियां हैं, उस गलतफहमियों को दूर करना है। क्योंकि जब तक हम वेदांत में नहीं आए थे, जब तक हम भगवत गीता के क्लास में रेगुलरली नहीं आते थे, तब तक हमें इतना ही मालूम था, मैं तो दुखी आत्मा हूं, मैं तो मरने वाला हूं, आई एम यूजलेस, आई एम मिजरेबल, आई एम मॉर्टल, फिर मैं मूर्ख खलकामी, क्या। और यदि मैं नहीं सोचता कि मैं निकम्मा हूं, फिर भी हमारे फैमिली मेंबर्स हमें बार बार याद दिलाते ही हैं कि आप कुछ काम के नहीं हो। लास्ट टाइम बात करी थी ना हमने, सभी के घर में ये यूनानिमस प्रॉब्लम है, बराबर, मैंने कहा था ना। जो मेरी श्रीमती जी मुझसे कहती हैं, आप सबकी श्रीमती जी आप सबसे कहती होंगी, और यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं वो अपने पतिराज से, पतिदेव से कहती होंगी, आप बहुत शाणे हैं, होशियार हैं, बहुत होशियार है, लेकिन तुम्हारा में कॉमन सेंस नहीं, इतना आपको नहीं मालूम।
इसके ऊपर मैं सोच रहा था, मनन कर रहा था, ये थॉट इतना दिमाग में, तो शायद मुझे ऐसा लगा, और ये सारे संसारियों का कॉमन डिनोमिनेटर है, इसमें कोई, देयर इज नो एक्सेप्शन। सभी पति ने अपनी पत्नी से कभी न कभी ये बात सुनी है कि तमें तमें बाकी सब चीज में आप एकदम होशियार है, लेकिन ये इतनी सी कॉमन सेंस अपने में नहीं है, अक्कल मठा टूंकमा। तो मुझे ये सोचते सोचते इस बात के ऊपर मन में एक अजीब सा विचार आया कि शायद ये बात भगवान ने भी रुक्मणी जी से सुनी होगी, वो भी तो गृहस्थी थे ना। ये मैं अपनी मन की मनगढ़ंत बात बता रहा हूँ, ऐसा कोई कहीं शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ना तो ये मन में ये गपगोड़ आयो वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। रुक्मणी ने ये भी कृष्ण को बोला था होगा कि भगवान तमें त्रिभुवन के नाथ है, आप जगत के पालनहार है, शक्तिशाली है, द्वारकाधीश है, सब कुछ ठीक है, बराबर है, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन तुम्हारा वहां कॉमन सेंस नहीं है प्रभु। बोलो सुदामा आया, उसके कच्चे तंदूर फाकने लगे ऐसे ही, घर में महाराज को देते तो पका के तो देता था क्या? इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि कच्चे तंदूर नहीं खाते हैं? ऐसा शायद रुक्मणी ने भी कृष्ण को कहा होगा, तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि हम अपने बारे में कुछ भी सोचे, भगवान भी अपने बारे में ऐसा सोचे कि मैं भगवान हूं, लेकिन रुक्मणी जी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो ताना मारा होगा। गृहस्थी थे ना, लीला कर रहे थे गृहस्थ होने की, तो वो सब उनको भी भुगतना पड़ता है बंधु। एनीवे, कहने का तात्पर्य क्या है कि ये फैमिली मेंबर्स और अपने स्पाउस या तो पत्नी की जो बात है वो इन ए लाइटर वीन, जो हमारा सबका दैनंदिन एक्सपीरियंस है, इसलिए हम उसके साथ जल्दी रिलेट कर पाते हैं, इसलिए ये बात हम यहाँ कर रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें घर वालों से, सोसाइटी से, हमारे आजू बाजू वालों से, मित्रों से, जब वहाँ काम करते हैं वहां से, सभी जगह पर से कहीं न कहीं से आपकी न्यूनता, आपकी डिफिशियंसीज बताने की कोशिश करते हुए टाटिया खींचवानी वृत्ति છે ને એ બધે જ જોવા મળશે। इंडियन फ्रॉग मेंटालिटी कहता है ना, एक मैनेजमेंट में एग्जांपल दिया जाता है कि जब भी इंडियन फ्रॉग एक्सपोर्ट करते हैं, भारत के डेढ़ का जब इसका एक्सपोर्ट होता है, तो उसका जो कंटेनर होता है उसके ऊपर ढक्कन नहीं होता। क्यों? तो मान लीजिए कि एक एक मेढक उसमें से कूदी मार के बाहर निकलने को जाता है, दूसरा मेढक उसको खींच लेता है अंदर। दिस इज कॉल्ड इंडियन फ्रॉग मेंटालिटी। तो फ्रॉग, इंडियन फ्रॉग का जब एक्सपोर्ट होता है तो उसके कंटेनर के ऊपर ढक्कन रखने की जरूरत ही नहीं है। सो ऐसे इंडियन फ्रॉग मेंटालिटी वाले लोगों से हमें सतर्क रहना है। आ 3 વર્ષથી ભગવદ્ ગીતામાં ક્લાસમાં જઈને બે શું ફરક પડ્યો લ્યો, ઈ ના ઈ રહ્યા, બરાબર ને? વિનાયકભાઈ આશરે ठलिया ना ठलिया रिया, ये सब विपरीत भावना है। सच्ची बात है निरुबेन, तो ये होता है, सभी के केस में होता है। ये सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। आ कचरो छे पाइपलाइन नो, समझ में आई बात? और इसको निधि ध्यासन से हटाना है। इसकी अदर साइड ऑफ द कॉइन इज MBA। मुझे सब मालूम है, आई नो एवरीथिंग, मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या हूं? आई नो माई सेल्फ बेटर देन यू। क्या? डोंट ट्राई टू टीच मी। दिस अदर साइड ऑफ द सेम कॉइन, यानी न्यूनता और विशेषता, बोथ द साइड्स आर हिंड्रेंस
टू आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। हमारा आध्यात्मिक विकास में ये नड़तर रूप है, बाधा रूप है। सो दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ निधिध्यासन। सो आई हैव लो सेल्फ एस्टीम। हम अपने बारे में बहुत ये सोचते हैं, निम्न सोचते हैं, और यही संसार है। और हमें हमारे इस अंदाज को बदलना है, हमारे अपने बारे में जो ओपिनियन है उसको बदलना है। और खास करके मैं मरती हूं, मैं मरने वाला हूं, सबसे बड़ी अल्टीमेटली इवेंचुअली यू हैव टू रीच दैट स्टेज। मृत्यु का जो डर है वो निकालना है। और तभी मेडिटेशन करते करते हमें ये ही मेडिटेट करना है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये भगवत गीता का दूसरे अध्याय का श्लोक है। कौन कहता है कि आई एम मॉर्टल, मैं मरने वाला हूं? मैं वही चिदानंद स्वरूप हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसके ऊपर कांस्टेंट निधि ध्यासन होना चाहिए। मैं वही शाश्वत आत्मस्वरूप हूं, वही 2/24 अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन। दिस शुड बी द रेगुलर मेडिटेशन। तो जो भी ऐसी बातें हैं उनको हमने इस तरीके से सेल्फ मेडिटेशन करते हुए सुधारनी है, निकालनी है। लेकिन एक बात के ऊपर सतर्क रहना है कि यह चीज अहंकार में परिणमित नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट ट्रांसफॉर्म यू इनटू एन इगोइस्टिक पर्सन। क्या? नहीं तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। सो बी केयरफुल। और धीरे धीरे ये निधि ध्यासन करते 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 ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतरता जाएगा। और फिर स्वप्न में भी आप अपने आप को मुक्त पाओगे। यू आर ए वंडरफुल, फ्री, ब्यूटीफुल, हेल्दी बीइंग। और ये निधि ध्यासन का दूसरा प्रकार है। इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो अब यहाँ रुकेंगे। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। इसी बात को थोड़ी और भी क्लैरिटी के साथ करनी है। तो नेक्स्ट फ्राइडे वी शैल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। जाते जाते एक बार नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।